और उसका एक भाई चाबी देता है, एक भाई लाश को उठवाता है, बाइक पर रखवाता है और रात के अंधेरे में उस लाश को नहर में फेंका जाता है। और जो आईओ है वो ये कहता है कि हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको फंसाएंगे, जिसको चाहेंगे हम निकालेंगे। कुछ पुलिस वाले ऐसा काम कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचा रहे अपराधियों को। अच्छा, वो लोग जाट हैं। हाँ, आप लोग कौन है? हम जाटव है। जाटव है। सिर्फ एससी समाज के ही लोग यहाँ पर क्यों बार-बार डेरा डालते हैं कि एफआईआर कर लो जी, फलानी धारा जोड़ लो जी, अपराधियों को पकड़ लो जी। ये किस तरह का दौर है? यहाँ 200 आदमी आए थे लेकिन धूप में खड़े होकर चले गए। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सुनेगा कौन? अगर एससी वाले डेरे तो डालेंगे क्योंकि अपराध उन्हीं के साथ हो रही है, घटनाएं उनके साथ हो रही, सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है प्रधानमंत्री एससी लोगों के पैर धो के पीते हैं और अपराध उनके साथ हो रहे हैं। आप उठा के देख लो इतिहास और उठा के देख लो फरीदाबाद की एफआईआर है, सबसे ज्यादा एफआईआर किन की हुई है? उन एफआईआर में राजीनामा कराने का, धमकी देने का और बाद में कहते हैं एफआईआर झूठी है। ये पुलिस प्रशासन के कुछ लोग और नेता करवाते हैं। जो दलालों की लिस्ट बनाई है ना कमिश्नर साहब ने, वो दलाल इसमें शामिल है। कहते हैं कि जी हमने खानों पे बुलडोजर चला दिया, हमने फलाना खान मार दिया, हमने फलाना खान फूंक दिया। अरे इन सींगों पे भी तो बुलडोजर चलाओ। जब तक ये बीजेपी सरकार है, हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से मोमडन पे अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह हम शोषित एससी लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार-तार हो रही है, कहीं हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। नमस्कार, बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। इस वक्त मैं फरीदाबाद के सीपी ऑफिस पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ पीड़ित हैं जो अभी-अभी सीपी साहब से मिले हैं और उनके साथ में सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, वकील भी हैं। तो आज जानेंगे यहाँ पर कि आखिर आज का ये मामला क्या है। सर, आज के मामले में बताइए कि आज का मामला क्या है आपका? क्यों आप साहब से मिले? पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप यहाँ पहुंचे हैं। देखिए आज का जो मामला है, आज का ये मामला है जिला फरीदाबाद गांव तिगांव पुलिस थाने में। तिगांव पुलिस थाने के अंदर एक 13 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की जाती है और हत्या कर कर उसकी लाश एक कट्टे में डाली जाती है और वो कट्टा उस घर में लगभग 24 से 48 घंटे तक रहता है और सारे परिवार वाले आमने सामने रहते हैं। और उन परिवार वालों को जो उस हत्या में शामिल है, उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है, लोकल पुलिस जो वहां की है प्लस कुछ जातिवादी पुलिस वाले उस हत्यारों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं और यहाँ के राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री पुलिस वालों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि किनको पकड़ना है और किनको नहीं पकड़ना है। इस देश का संविधान जिस तरह से चलना चाहिए वो संविधान नहीं चल रहा है। इस देश का संविधान पुलिस अपने हिसाब से चला रही है तिगांव पुलिस, और तिगांव पुलिस ये कह रही है कि अपराधी जिनको हम बनाएंगे उनको आपको मानना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत ऐसी एक घटना है कि उस कट्टे को अगर 48 घंटे रखा जाता है तो जो घर में अन्य अपराधी हैं उनको पता है कि लाश कट्टे में रखी है और उसका एक भाई चाबी देता है, एक भाई लाश को उठवाता है, बाइक पर रखवाता है और रात के अंधेरे में उस लाश को नहर में फेंका जाता है। ये सारी प्रक्रिया और सारी जो अपराध हुआ है वो सिर्फ एक मोबाइल के कारण उसकी लोकेशन आई है, उन अपराधियों की लोकेशन आई है। जब माँ अपने बच्चे को फोन लगाती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, उसकी माँ तड़पती है और जब वो फोन लगाती है तो अपराधी वो फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फोन यहाँ है, बच्चे का हमें पता नहीं है। फिर फोन उनके पास कहाँ पहुंचा और पुलिस उन्हीं अपराधियों को बचा रही है, पुलिस उन्हीं अपराधियों को बचा रही है। अच्छा, ये मामला है कब का? ये लगभग 1.5 महीने होने वाला है इस मामले को, लेकिन अभी भी 1.5 महीने से पुलिस गुमराह कर रही है, 1.5 महीने से पुलिस गुमराह कर रही है और ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या वो सेक्शन जो लगना चाहिए एफआईआर में वो सेक्शन नहीं बता रहे, वो सेक्शन नहीं लगा रहे। कल मैंने एफआईआर लगाई, स्टेटस रिपोर्ट लगाई कोर्ट के अंदर और जो आईओ है वो ये कहता है कि हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको फंसाएंगे, जिसको चाहेंगे हम निकालेंगे। कुछ पुलिस वाले ऐसा काम कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचा रहे अपराधियों को। और ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह संविधान का मजाक उड़ा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी घटनाएं फरीदाबाद में ऐसे कई केस हुए जिनमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही है और जिन धाराओं में वो अपराध बनना चाहिए उन धाराओं में अपराध नहीं बना रहे हैं। चलिए, एक बार जो पीड़ित है उनसे बात कर लेते हैं। आपसे भी एक बार पुनः बात करेंगे। आपका बेटा था? अच्छा, क्या हुआ था? क्या जानकारी है उसको आपके बारे में? कुछ भी ना, मैं तो फिर काम पे तो आई, मैंने कि तरुण कहाँ है, मैंने ढूंढा, खकोरी मचा दी इतनी देर में, पूरी रात ढूंढती डोली, मुझे कहीं ना मिला वो। क्या काम करता था आपका बच्चा? ना मेरा बच्चा 14 साल का था। हाँ, काम पे तो आई मैं, वो ना मिला वो। तो आपके जानने वाले ही हैं वो लोग, आसपास के हाँ, लोग हैं? मेरे सामने, घर के सामने का घर, जाट का है वो। अच्छा, वो लोग जाट हैं। हाँ, आप लोग कौन है? हम जाटव है। जाटव है।
अच्छा, पीछे से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव के। गुड़गांव से हैं आप। तो देखिए यहाँ भी वकील साहब ने हमें एक बात बताई कि पुलिस जो है कहीं न कहीं वो जातिवाद कर रही है और जो अपराधी हैं जिन पे आरोप है वो जाट जाति के बताए जा रहे हैं और ये एससी समाज से आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए वकील साहब कि सिर्फ़ एससी समाज के ही लोग यहाँ पर क्यों बार-बार डेरा डालते हैं कि एफआईआर कर लो जी, फलानी धारा जोड़ लो जी, अपराधियों को पकड़ लो जी। ये किस तरह का दौर है? देखिए, आपने एक जो शब्द बोला है मेरे भाई, आप रोज़ कवरेज करते हैं, एससी लोगों के इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई थानों में नहीं हो रही है। और अपराध किनके ऊपर हो रहा है? अपराध करने वाले कौन? अपराधियों को बचाने वाला कौन है? इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाला समय ये होगा कि एससी वालों के लिए न्याय लेने के लिए हो सकता है कि न्याय मिले ही ना उनके लिए। वो तो आज हम 10-5 वकील इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लीगल टीम और प्रदेश उपाध्यक्ष आए हैं और लीगल सेल के अध्यक्ष आए हैं और उपाध्यक्ष भी हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा के। जब जाके पुलिस हमारी सुनती है, कमिश्नर सामने में 20 मिनट दिए हैं खड़े होने के लिए। यहाँ 200 आदमी आए थे लेकिन धूप में खड़े होकर चले गए। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा कौन? अगर एससी वाले डेरे तो डालेंगे क्योंकि अपराध उन्हीं के साथ हो रही है, घटनाएं उनके साथ हो रही, सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है प्रधानमंत्री एससी लोगों के पैर धो के पीते हैं और अपराध उनके साथ हो रहे हैं। आप उठा के देख लो इतिहास और उठा के देख लो फरीदाबाद की एफआईआर है, सबसे ज्यादा एफआईआर किनकी हुई है? उन एफआईआर में राजीनामा कराने का, धमकी देने का और बाद में कहते हैं एफआईआर झूठी है। ये पुलिस प्रशासन के कुछ लोग और नेता करवाते हैं। जो दलालों की लिस्ट बनाई है ना कमिश्नर साहब ने, वो दलाल इसमें शामिल हैं। तो सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया इस वाले केस को लेकर के और पीछे भी कई मैटरों में आपने ज्ञापन दिया था? देखिए सीपी साहब से हमारा सिर्फ एक आश्वासन ये दिया उनने कि हमने जो एक डिमांड की थी कि इसमें जो कुछ सेक्शन है वो पढ़ाए जाएं। दूसरी ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है हमें उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना, वो टीम उनने चेंज कर दी है और उनका आयोग हमें नंबर दे दिया है, आश्वासन दिया है। अब देखते हैं ये आश्वासन कहाँ तक जाता है, क्या इसमें असली अपराधी गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि असली अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। कभी भीम आर्मी तो भीम सेना या और जो ऐसी समाज के संगठन है उन्हीं लोगों को यहाँ पर देखते हैं रोज आए दिन। वो किसी में एफआईआर दर्ज नहीं होती है पुलिस के द्वारा, कहीं पे जो है अपराधी पकड़े नहीं जाते तो कहीं पर पुलिस बचाने का काम करती है और आज फिर आप आए हुए हैं यहाँ पर। एससी समाज के साथ ही अत्याचार होते हैं, चाहे उनकी बेटियां हों या उनके बेटे हों या उनकी महिलाएं हों या उनके बुजुर्ग हों या उनके नौजवान हों। क्यों कि ये जो आदर्श समाज के लोग हैं इनसे इनका खाना पीना, इनका रहना सहना हजम नहीं हो रहा। इनके विचारधारा ये है कि ये पिछली सदी में चले जाएं, ये लोग हमारे गुलाम बन के रहें, इसलिए ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार की बड़ी कमजोरी, बड़ी ढील, सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए जहाँ भी जुल्म होता है प्रशासन सुनता नहीं है, इकट्ठे होकर के आते हैं, भैया रोते हैं अपना दुखड़ा, अपनी समाज का दुखड़ा हम रोते हैं कि भाई न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय प्रशासन दे नहीं पा रहा है। अगर प्रशासन न्याय दे तो अत्याचार खत्म हो जाएंगे, अत्याचार बढ़ेंगे नहीं। प्रशासन वो ताकत है, एक अपराध के लिए मुलजिम को 20 फुट नीचे से निकाल देगा। कहते हैं कि जी हमने खानों पे बुलडोजर चला दिया, हमने फलाना खान मार दिया, हमने फलाना खान फूंक दिया। अरे इन सींगों पे भी तो बुलडोजर चलाओ, इन सींगों पे भी तो फूको, इन सींगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई करो, इन दलितों को तो बचाओ, इन पिछड़ों को तो बचाओ। खाली मोमडनों के लिए ही बनी है क्या सरकार बीजेपी? हम भी तो भारतीय हैं, हमको भारतीय नहीं मानते हो क्या आप लोग? हमारे बच्चों के साथ मर्डर हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, बहन बेटियों को अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ जाएं हम लोग? सरकार मोमडनों के लिए कहाँ रही? मोमडन तो खुद डरे पड़े हैं सरकार में। मोमडनों के लिए ये मुद्दा है सरकार का, ये सरकार डर रही है या वो डर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना दुखड़ा रो रहे हैं। हमारा तो सुने सरकार, हमें कौन से उसमें गिन रहे हो? हमें हिंदुस्तानी में गिन रहे हो, पाकिस्तानी में गिन रहे हो? आज आप फिर आए हैं सीपी ऑफिस पर और मुझे अच्छे से याद है आप 2-3 दफा और 1-2 महीने के भीतर और यहाँ पर आ चुके हैं। पहले भी कुछ घटनाएं हुई, आज भी आप मेरे ख्याल कई मुद्दों को लेकर के आए। विशेष तौर से मुद्दा वो है जो माता जी का जो एक बच्चा था 13 साल का, उसको मार के जो फेंक दिए लोग। उन मामलों में कितना अब तक न्याय मिला? अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी हम बात बाद में कर लेंगे। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सीपी साहब से जब मिलने के लिए हम लोग आते हैं तो जो इसमें बिचौलिया की भूमिका या यूं कहें ऐसे मामलों में समझौतों की भूमिका या उस जांच को गुमराह करने की भूमिका निभाने वाले जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी बीच में आकर के रोड़ा बनते हैं
और हमारी बात को सीपी साहब तक पहुंचने नहीं देते हैं। आज पता नहीं क्यों क्या सोच के सीपी साहब ने बुलवाया है, सामने बात रखी है और उन्होंने लगभग 15-20 मिनट हमें बात को सुनाया है, समझा है और उसमें जो भी उन्होंने आदेश किए हैं आगे कर दिए हैं सभी को। शायद आपको जो लीगल सेल के हमारे पदाधिकारी वो बता चुके होंगे। तो अब हमें उम्मीद भी है कि शायद इसमें कुछ जांच सही तरीके से होगी और न्याय भी जरूर मिलेगा। इस वाले केस को लेकर के क्या आश्वासन दिया है सीपी साहब ने? आश्वासन है सीपी साहब ने, जो SC/ST नहीं लगा था वो SC/ST के लिए आदेश कर दिए हैं। इन्होंने जांच अधिकारी बदलने की बात की थी, CIA में जांच अधिकारी बदल दिया गया है और जो दोषीगण इनके बयानों के अनुसार और जांच के अनुसार आएंगे 100% कोई भी बचेगा नहीं, चाहे कितना भी रसूखदार हो, चाहे किसी भी की भी सिफारिश लगी हो, वो बचेगा नहीं, सलाखों के पीछे जाएगा। मैं एक सवाल आपसे और लूंगा बाद में। अच्छा, आपको भी देखा गया था, बल्लभगढ़ में एक मामला हुआ था, एक पुलिस वाले ने एक SC समाज के व्यक्ति को कई पुलिस वालों ने ऐसा बता रहे हैं कि मतलब वहां ले जा करके इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी। वो क्या मामला था, उसमें क्या कार्यवाही हुई अभी तक? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दबे कुचले शोषितों की आवाज़ उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक फल वाला जो है रेहड़ी लगा रहा था, तो उसको कुछ पुलिस वाले उसको धमकाते हैं, कुछ उसके केले उठा के खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो मजदूर आदमी क्या 100-200 रुपये 500 रुपये कमाता है, वो उसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो उस पर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद उसे चौकी में ले जाते, चौकी में उसको इस तरह से मारा जाता है कि थोड़ी देर बाद उसके घर वालों को बुलाया जाता है, वो बेहोशी की अवस्था में मिलता है। उसको घर वाले ले जाते, थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये किस्सा था जिसके खिलाफ हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि अभी भी हम उससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी प्रशासन हमारी बात सुन रहा है और जो मुलजिम है उन्हें जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये बीजेपी सरकार है हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से मोमडन पे अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह हम शोषित SC लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार-तार हो रही है, कहीं हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो आपके हिसाब से इस सब की जिम्मेदार सरकार है? बिल्कुल सरकार है मान्यवर। घूम रहे कई बार आ गए, अब के आगे से अब आपको लग रहा है अब तो समाज के लोग भी आपके साथ आ गए हैं, मिल जाएगा उनको। सीपी साहब से भी आपकी मुलाकात होगी, उनकी जानकारी में हो सकता है ये मामला ना हो, बहुत सारे मामले होते हैं जिले में। तो अब आपको थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई है कि आज साहब से मिल लिए हैं तो न्याय मिलेगा? मिलेगा न्याय। हमारे संग बहुत प्रशासन है, संग सारे हैं, हमारे बस्ती के भी हैं, हमारे सब हैं भैया बंधु। तो चलिए, ये फरीदाबाद तिगाम से एक मामला था, 13 साल के बच्चे का जो है मर्डर करके और बोरी में भर के नहर में फेंक देने का मामला था। सीपी से उन्होंने मुलाकात की है और सामाजिक संगठन खासकर भीम आर्मी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकी देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद।